नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। शुरुआत करते हैं जब वी मेट, हमारा खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं और अपने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और खास मेहमान से आपकी कराएंगे मुलाकात। आज दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत को उसकी सांस्कृतिक, उसकी जो धरोहर है और सभ्यता के लिए जाना जाता है, और कुछ शख्सियत हैं जो आज भी जीवित रखी हुई हैं इन तमाम चीजों को। सांस्कृतिक जो धरोहर है, इतिहास है, सभ्यता है, लोक कलाओं को आज तक जो जीवित रखे हुए हैं कुछ नामचीन हस्तियां हैं, और उन्हीं में से एक है प्रतिभा प्रहलाद। जब भी भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी या फिर इंडियन क्लासिकल डांस, जब भी हम नाम लेते हैं तो एक ही नाम जहन में आता है और वो है प्रतिभा प्रहलाद। वो खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रतिभा, वेलकम टू आवर शो। चलिए, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें, मैं आपके बारे में जानूं। हमारा कार्यक्रम है, लोग जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपकी निजी जिंदगी के बारे में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। लेकिन सबसे पहले दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल, जिसकी आप डायरेक्टर हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल इज इन दिस 4th ईयर नाउ। हमने इसकी शुरुआत 2007 में किया था, और ये इस देश की सबसे बड़ी मल्टी आर्ट्स मल्टी वेन्यू फेस्टिवल है जी। इसमें शामिल है ऑल द आर्ट फॉर्म्स। सो सिर्फ ट्रेडिशनल और क्लासिकल डांस या क्लासिकल म्यूजिक ही नहीं, मगर सब कुछ जो आर्ट की अम्ब्रेला के अंडर आते हैं, सब कुछ मौजूद है उसमें। एंड द फेस्टिवल इज फॉर 10 days. It's intensive. It's in various parts of Delhi, so people don't have to really worry about how to commute and where to go. जी. Almost 45 venues है, and इसकी and all the entrance is for free. Okay. So there's no tickets or anything, so people can just go to the venue and and enter and enjoy the performances. So my hope is that people will take the opportunity to see the performances of renowned artists from all over the world who are coming to Delhi to perform. अच्छा, ये दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल आपने कहा कि 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो 4 साल किस तरह का रिस्पॉन्स अब तक रहा? 2007 में people were a little skeptical. I mean, कुछ डाउट था कि ऐसे फेस्टिवल के लिए इंडिया मैच्योर है कि नहीं, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल फेस्टिवल है, सिर्फ इंडियन आर्ट्स नहीं मगर ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। नहीं, ऑल्सो लाइक आई सेड 18 देशों से कलाकार आ रहे हैं to perform in Delhi. So we have performances from Korea, from Japan, from Australia, from UK, from USA, from Denmark, from month दिया गया है जी Taiwan, and all kinds of places. आप यूएसपी क्या देखती हैं? अगर मैं इस यूनिक अगर पॉइंट कहूँ इस इंटरनेशनल फेस्टिवल का, इसको अभी इंटरनेशनल एरिना में भी आप कोशिश करें कि इसको ग्लोबली भी एक्नॉलेज किया जाए, इसको लेकर क्या कुछ कोशिशें की जा रही? सारे जो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स अभी हम प्रेस्टिजियस कहते हैं, जैसे एडिनबरा या एडिलेड और मेलबर्न और म्यूनिक और जो भी, जब उसकी शुरुआत हुई वो ऐसे ही हुआ था कि लाइक बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फेस्टिवल grows over the years. It does not happen gradually. Yes, it doesn't happen immediately. It is actually already on the international map, because we had almost about 50-60 entries from artists from all over the world to participate for this year's festival. You said. We have approved and accepted 18 countries, but the applications were from 60 countries, and we could not accommodate. They send us their DVDs, they send us their YouTube linkages, they send us their CDs. There's a cut-off date before which we can approach them and they can approach us. And most of these international artists, we are not paying their fees, and we are not paying the international travel. So they have to find funding from within their own country. Still they are approaching. Yeah. Okay. So what they do is only professional groups can get funding from governments of their respective countries to travel abroad for performances. So there has to be a time limit where you cut off. It's a cut-off date. So when we send them the invitation, then they apply in their own countries, and the countries, the committee members, which is most often the most respected names in the field, and government people and everybody else, they sit together and they evaluate each invitation and each project, and then give them a grant.
to travel to this particular country for this Then particular do the festival. funding part also. They do the entire international travel and fees by themselves. We only look after their accommodation and presentation. मैं जानना चाहूंगा, हर कोई जानना चाहेगा, आप इतना बड़ा इवेंट जो है करती हैं दिल्ली में, इट इज काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। ये मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपका कोई शौक नहीं है, ये एक समाज के लिए भी एक सामाजिक संदेश भी आप दे रही हैं। तो हर कोई जानना चाहेगा, कुछ दिक्कतें जरूर आती होंगी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथली निकल जाता है, कुछ डिमांड्स होंगी कि यार ये होता या वो होता, कुछ इस तरह की बातें आप कहना चाहें? जी सबसे जो स्टिकी सिचुएशन जैसे आपने कहा कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन है वो फंड रेजिंग है। फंड रेजिंग, या बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई एम नॉट यूज्ड टू आस्किंग पीपल फॉर मनी to support anything. As an artist, people approach you for performances and you quote your fee and then they accept or don't accept. But here I have to go and beg, borrow from everybody money to, fund every other artist who's performing. Because there is no budget. Sponsorship and all. Yeah, for sponsorships, governments, collaborations, partnerships, writing thousands of letters to all the embassies, to the artists, to find funding, and also, corporate, the corporate companies who don't really have much of a stake in the arts in our country, unfortunately, and the government. Like for example, this festival could easily be adopted by the Ministry of Tourism or the Ministry or the Tourism Ministry, Culture Ministry, which is kind of cultural diplomacy, cultural tourism. Absolutely, yeah, because it can be a fantastic platform for cultural diplomacy and for cultural tourism. And I think the Ministry of Tourism and the Ministry of Culture should be very involved in the festival. But unfortunately, the same people keep telling us हमारे पास स्कीम नहीं है सपोर्ट करने के लिए। हाँ, आपकी जो फेस्टिवल है हमारे स्कीम में फिट नहीं होता है। लेकिन इसका फायदा तो सरकार को भी हो रहा है अल्टीमेटली। सरकार को की ही हो रहा है अल्टीमेटली। बात ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म उनका जो रिस्ट्रिक्टेड और कंजर्वेटिव पॉलिसीज और स्कीम्स है उनमें से ये फिट नहीं होता उनकी। बट द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज दैट एवरीथिंग इज डन इन एड हॉक मैनर। सो एड हॉकिज्म में ज्यादा पैसा खर्चा होता है मगर कम रिजल्ट्स मिलता है। परमानेंसी की कमी है, प्लानिंग की कमी है। लेकिन दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल आप सभी जानते हैं जो 10 दिनों तक ये फेस्टिवल चलता है, इसके पीछे एकमात्र चेहरा है, एकमात्र हाथ है, जो कि डायरेक्टर है प्रतिभा प्रहलाद है हमारे साथ, जो बता रही थी दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल के बारे में। एक छोटा सा ब्रेक हमको यहाँ पर लेना होगा और ब्रेक के बाद जानेंगे इनसे कि आज जिस मुकाम पर ये पहुंची है इनके पीछे किसको श्रेय देना चाहती है, खुद को श्रेय देती है या फिर किसी और को श्रेय देना चाहती है, इनकी और निजी जिंदगी के बारे में भी जानेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए जब भी मिनट। सफर कैसा रहा शुरुआत से? मैं सब कुछ जानना चाहूंगा, दर्शक हर कोई जानना चाहेगा आपके बारे में। शुरुआत कहाँ से हुई? You wanted to dance but no cinema, nothing like that. But you are a teacher, choreographer, performer, arts administrator, media person आपने बता ही दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जब भी मैच आप देख रहे हैं और प्रतिभा प्रहलाद है हमारे साथ, जानी नर्तक है ये और भरतनाट्यम कुचिपुड़ी एकमात्र नाम छत्र राज है इनका। अगर क्लासिकल डांस की मैं बात करूं तो गलत नहीं होगा। दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल के बारे में हमने बात करी, हम प्रतिभा प्रहलाद की बात करेंगे। आप इतने अच्छे मुकाम पर हैं, आज हर कोई आपको जानता है, यू आर सेलिब्रिटी। आप नहीं, मैं जानता हूं, मैं जब आपसे मिलने आ रहा था जिनसे भी बात हुई सभी ने आपको काफी ज्यादा प्रेज किया। लेकिन प्रतिभा आज जिस मुकाम पर आप हैं, सफर कैसा रहा शुरुआत से? मैं सब कुछ जानना चाहूंगा, दर्शक हर कोई जानना चाहेगा आपके बारे में। शुरुआत कहाँ से हुई? 6 साल की उम्र से आपने डांस करना शुरू किया था, जो मैंने पढ़ा आपके बारे में, और आज तक इतना लंबा करियर, कैसा रहा सफर? I'm from Bangalore. I'm not from the north. So south में every girl child is taught music or dance in every family. So as part of that etiquette, even I was put into a music class, and then automatically I started learning dance when I was about 4.5 years old, and my teacher liked me, and she put me on stage when I was 6. But my parents are from the academic background, and they were, management professionals. My mother was a professor of English, so they never believed that I could be a dancer. They said, "ऐसे ही hobby के लिए ठीक है, it's okay, but she'll never be a professional dancer." So when I was 18, I told them I want to be a professional dancer, and they said that unless you have a master's degree,
we will not allow you, because in our family there is no artist who's a professional. So I did my master's degree in mass communications. communication, Yeah, okay. and then I also worked for television, by the way, for Doordarshan, and I wrote articles in newspapers and all. I used to be writing for some newspapers. So after that, I told my parents that I don't want to be working anywhere, and I want to, be a professional dancer. I have a degree now, so if I really fail, then I can always take up a job somewhere. But I really want to try. Before I was 30, I was already well known, I think. So that's why I could travel abroad a lot. I could perform in North India a lot. Pratibha, you are quite versatile as well. You are a performer, teacher, choreographer, researcher, cultural organizer, and you acted in a film also. You produced and directed also. Yes. I acted in Nupur with Hema Malini. I was in one of the episodes, long time back, because she had seen my dance and she had liked it, and she said I should do one episode. Little bit. Yeah, and then MS Satyu made me act in his television serial. So a couple of them. My parents were dead against cinema. They were dead against my acting. So it was all television. It was never cinema. They were supportive in this dance, but not in. They said if you want you can dance, but no cinema. Nothing like that. But it was okay. Then I did the serial called Shruti, in which I was the dancer heroine in '95, and it was like the life of a dancer. And I was the main character, and I told you MS Satyu directed it. Okay. Yeah, so it was on top of the charts for quite a while. You produced and directed a film also? I didn't produce or direct. MS Satyu directed. I acted. You acted in the film? Yeah. And apart from this, you are a teacher, choreographer, performer, arts administrator, media person. आपने बता ही दिया. Media तो मैंने कहा आपको कि I was writing I did mass comm. I was working in Doordarshan Bangalore as a not as a permanent staff, but I used to go and on contracts, on a ad hoc basis. Whenever I had time, I used to go and make programs for them, and I used to write in Times of India column. I used to write, and now I write in the guest column, but at that time I had a permanent column in Bangalore in Times of India, and I published a book on Bharatanatyam, and I teach. My students are quite professional now. They perform all over the world, and the Prasiddha dance repertory, of dancers, they're going to be performing in Delhi International Arts Festival also. So they are. अच्छा थोड़ा बताएंगे प्रसिद्धा फाउंडेशन के बारे में भी थोड़ा अगर आप बताएं. ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कुछ करती है प्रसिद्धा फाउंडेशन? तो हमने शुरुआत 1991 में किया था बैंगलोर में, और उस वक्त बैंगलोर में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स नहीं था. सो ऑल द आर्टिस्ट डू नॉट नो हाउ टू रीच प्लेटफॉर्म की कमी थी, एंड सो वी स्टार्टेड द बेस्ट platforms for performing arts, and a lot of artists have become famous through Prasiddha Foundation's efforts. We've had everybody, at least about 10,000, 15,000 artists have performed in the various festivals of Prasiddha Foundation. Our most famous festival was Vijayotsav, Hampi Festival. Hampi Festival was 5 days, 3 days to 5 days festival, but this is like 10-day intensive multi-art festival. And my hope is that again I'll hand over this festival to some government, and that it can become a permanent platform for the arts. And I've been working in the field for a long time. चलिए, ये अनुभवी है जो इस वक्त हम लोग सभी देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल. एक छोटा सा ब्रेक हमको यहाँ पर लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जितने भी लोग हैं जो इस चीज में करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रतिभा प्रहलाद ने भी माना कि प्लेटफॉर्म की कमी होती है, क्लासिकल डांस में लोग सीखना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए प्रतिभा प्रहलाद क्या टिप देना चाहेंगी, ये भी जानिए छोटे से ब्रेक के बाद. इस वक्त आपके दिल के सबसे करीब कौन है? माय चिल्ड्रन. कि अगर प्रतिभा क्लासिकल डांसर ना होती तो वो क्या होती? कुछ नहीं. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. जब भी मैट आप देख रहे हैं और बातचीत की सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. प्रतिभा, जानना चाहेंगे आज जिस मुकाम पर आप पहुंची हैं, आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? माय मदर जी. बिकॉज शी वाज रियली ब्यूटीफुल, शी वाज इंटेलिजेंट, शी वाज प्रोफेशनल, शी वाज अ वर्किंग वुमन, and she had good values, and she was a good woman. And so I think she has instilled those values in me of being independent and being honest. Also, my parents let me fulfill my dreams. A lot of times what happens is families don't let children
realize their full potential and their dreams. And I think I've been lucky because my family has been very supportive, and especially my parents, they allowed me to realize my dreams. इस वक्त आपके दिल के सबसे करीब कौन है? My children. Your children. Yes, my twin boys. Okay. उनको समय दे पाती हैं आप? उतना नहीं जितना मैं चाहती हूँ, मगर यस नहीं, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होता होगा अभी तो बहुत ज्यादा है वैसे भी आमतौर पर भी, तो वो शिकायत करते हैं कि मम्मी आप समय नहीं दे पाती हैं या ऐसा कुछ? नहीं, वो दोनों बहुत समझदार है और वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी लवली चिल्ड्रन, एंड वो जानते हैं कि मेरी प्रेशर्स क्या है और मेरी प्रोफेशन की प्रेशर्स क्या है। अच्छा प्रतिभा, इसके अलावा आप डांसर हैं और कोई हॉबी? Lots of hobbies. आप डांसर हैं, गाती भी जरूर होंगी आप? No. You don't want to sing or No, you want? I don't know how to sing. I mean, I sing. I kind of not. Okay. I mean, I'm very ashamed of my singing, so no, I don't want to sing. Hobbies सब? I read a lot. You read a lot. So I read novels. So I read books. I read a lot. Yeah, I love sports. So a lot of I go to the gym and I swim a little bit. Yeah. To maintain yourself. No, I just like it. I like it. Because you are into a line where looks matter. I don't know about that, but I like doing it. I mean, it's not because I want to, do something particularly for looks, but I've always been physically active in my life, since the time I was 4 and a half, so I like it. I like sports. I mean, I used to be a sports person. I used to play cricket for Karnataka at one time. I was in the women's Karnataka team. Cricket. Then of course I couldn't do it because I was dancing. So अच्छा, तो अगर मैं ये पूछूं कि अगर प्रतिभा क्लासिकल डांसर ना होती तो वो क्या होती? कुछ नहीं कुछ भी नहीं। क्लासिकल डांसर। तो आपने जो सोचा, जो चाहा, उसको अचीव किया? I think so, yes. You think so? Yes. और वे अहेड क्या है? आगे आप क्या सोचती हैं? I don't think about tomorrow. I never have thought about that. I've never been a meticulous planner of my life. But जो आएगा मैं तैयार हूँ। अच्छा चलिए, अब थोड़ा ही समय बाकी है। प्रतिभा, मैं जानना चाहूंगा, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं ये कार्यक्रम, जो आपको देख रहे हैं, वो कोई अगर इस लाइन में आना चाहता है, उसको प्लेटफॉर्म की कमी है क्या? इंस्टीट्यूट क्या है? किस तरह से आगे क्लासिकल डांस बनना है? डांस में बहुत सारे डांसर्स जो दे बिकमिंग प्रोफेशनल्स बिकॉज अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। वैसे तो 30 साल पहले इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं था, मगर नाउ there are lots of opportunities, lots of platforms, and I am very happy to know that even those who are like in their 20s and 30s who are just dancing now, they have been able to make a career of their career of dancing, and they collaborate with international artists. They do a lot of fusion programs. They travel the world. There's a lot of dance in USA. There's a lot of dance in UK. So Indian dancers are needed in all these countries because of the burgeoning the NRI population of India. So I think there are a lot of opportunities and platforms. The only thing is that you need dedication. There's no instant fame. There's no instant money. Like you could be a model or a film star and you could have instant fame and instant money. But in dance there's no instant fame and no instant money. But if you are dedicated and hardworking, I think struggle ज़्यादा है। Yeah. Lot of struggle. Lot of struggle. Yes. अच्छा प्रतिभा, इस चीज में आप आई हैं और अब बहुत लंबा समय हो चुका है। उस वक्त जब आप क्लासिकल डांस शुरू किया था और आज का जो आधुनिक जो डांस फॉर्म है, उसको कभी कभी आप कंपेयर करती हैं, सोचती हैं उसमें बदलाव आया? भरतनाट्यम में भी क्या बदलाव आया समय के साथ साथ? कुचिपुड़ी में या फिर जो भी क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं आज जो? मेरी राय ये है, और उस वक्त भी वही था, कि हर जो भी डांसर है वो अपनी जो इंडिविजुअलिटी और क्रिएटिविटी जो है उस डांस में लेके आती है। जैसे आई कांट डांस लाइक बाला सरस्वती डांस, or I cannot dance like Rukmini Arundale dance, but I can certainly dance like Pratibha Prahlad because there's so much of my own experience, of what I have learned from my gurus, what I have imbibed from so many things, influences that I have seen around me, the performances of other dancers that I have seen, which I, subconsciously and unconsciously imbibe in my own dance, and my own persona as a dancer. What do I think? What do I want to be? I think all this comes into the dance. So dance can never be the same. I mean, हम कहते हैं कि क्या समय के साथ भी नहीं, हर डांसर के साथ बदलाव आता है। उसकी पर्सनालिटी, उसकी जो थॉट प्रोसेस, उसकी क्रिएटिविटी, तो हर डांसर अलग है।
तो बदलाव तो होता ही रहता है, और जिंदगी की ये है ना, I mean बेसिस है कि But it depends on the person. you know, when you're mature as a dancer, I think automatically you kind of bring about a change in your own dance, and that is the rule of life. Because life is not stagnant, and neither is creativity or dance. जी। अच्छा प्रतिभा, अब आखिरी है, आपसे जानना चाहिए जो भी इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं उनको आप कुछ कहना चाहेंगी यंगस्टर्स को, क्योंकि आजकल कहा जा रहा है और देखा जा रहा है बहुत कम लोग हैं जो लोक कला जो है, लोक नृत्य है, इसमें रुझान है, मतलब कवर अप हो चुका है जो आजकल का वेस्टर्न डांस है उससे। तो आप कुछ कहना चाहेंगी युवाओं को कि उसको भी आना चाहिए इस चीज में, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा देने की जरूरत है, आप ये मानेंगे शायद? जी, जो हम बोलते हैं लोक कला या ट्रेडिशनल डांसेस, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, वो हमारी पहचान है जी। और जब आप इंडिया से बाहर जाओगे, अगर आप एक प्राउड इंडियन रहोगे कि आपको बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलेगा इंटरनेशनल एरिना में। अगर आप अपने कल्चर को, अपने आर्ट फॉर्म को आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं देंगे, कि आपका कुछ भी नहीं रहेगा दुनिया में, यू आर नोबडी इन द वर्ल्ड। सो बिकॉज यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर ओन कल्चर and you're unique in this world as who you are. So I can't be ashamed of my own dance forms, my art forms, my dress, my ethics, my value systems. I have to be proud about that, and I have to try and convince others and tell them why I'm proud about that. So I can't say, oh, Bharatanatyam is not good, salsa is fantastic. No, then what are you? I mean, are you Spanish? I mean, what are you? Do you speak Spain? So do you speak Spanish? So it's not possible for someone to be that. But having said that, I feel that I love all dances. I love all music. I love all art forms. So I have no distinction between good, bad, indifferent. But you are an Indian. Thing. But I'm a very proud Indian. I'm a very proud Indian, and I love my dance. I love my music. I love my shlokas. I love yoga. I love my life, my food. I love it. I love the air I breathe. I love the land in which I stand. So I think you should be proud of your own country and what the cultural treasures that your country has got. Thank you so much, Pratibha. You are a proud Indian and whole India proud on you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, lovely. प्रतिभा प्रहलाद, हमने बातचीत करी, लेकिन एक बात जो निकलकर सामने आई है, जो समझ में आ रही है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता के लिए उसको पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसका लोहा जो है पूरी दुनिया में माना गया है, लेकिन उसके बावजूद इसको बढ़ावा देने की जरूरत है, जिसका बीड़ा कुछ कुछ हस्तियों ने उठाया है। इनको समर्थन देने की, इनको बढ़ावा देने की अब फिलहाल जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।